तो फाइनली यह साफ हो गया है कि गैलेक्सी Z Fold 7 हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अपग्रेड होने जा रहा है। मेरे पास 3 नई मेजर अपडेट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेजल्स की। सैमसंग इस बार Fold 7 की साइज और डायमेंशंस को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये Fold 6 से काफी ज्यादा टॉलर, वाइडर और काफी पतला भी होने वाला है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा। मैं बात कर रहा हूँ फोल्डेबल फोन में अब तक का सबसे थिनर मोबाइल फोन। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। आई थिंक सैमसंग ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि बेजल्स को भी काफी पतला करना जरूरी है, क्योंकि ये अब तक की किसी भी फोल्डेबल फोन में सबसे पतले बेजल्स होंगे। अकॉर्डिंग टू आइस यूनिवर्स, Z Fold 7 के बेजल सिर्फ 1 मिलीमीटर थिन होंगे, और यहाँ तक कि Philips 7 भी इस थिनर बेजल्स के क्लब में शामिल हो रहा है, जिसमें सिर्फ 1.2 मिलीमीटर बेजल्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड हो तो हम समझ लेते हैं कि आइस किस तरह के बेजल्स की बात कर रहा था। शुरू में मुझे लगा कि स्क्रीन के चारों ओर मोटी प्लास्टिक बॉर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली गाइस वो उस ब्लैक बॉर्डर की बात कर रहे थे जो स्क्रीन और फ्रेम के बीच में होता है, असली बेजल। और Fold 6 में भी वो पार्ट पहले से ही काफी थिनर था। इससे फोन का फ्रंट और भी ज्यादा शानदार, इमर्सिव लगता है, और सच कहूँ तो देखने में काफी साफ सुथरा भी लगता है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसका विजुअल डिफरेंस कितना होगा, तो एक कंपैरिजन इमेज घूम रही है जो Fold 6 और Fold 7 को दिखाती है। ये इमेज इनके स्टिक डायमेंशंस पर आधारित है, और फर्क साफ साफ नजर आता है। अंदर की स्क्रीन और बाहर की स्क्रीन दोनों में साफ तौर पर पतले बेजल्स दिखते हैं, और हम साइज में एक बड़ा डिफरेंस भी देख सकते हैं। अंदर वाली डिस्प्ले 7.6 इंच से बढ़ाकर 8.2 इंच हो गई है। भले ही ये आपको सिर्फ 0.6 का अंतर लगे, लेकिन असल में इसका पूरा सरफेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो Z Fold 7 को हाथ में पकड़ने पर अब आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई मिनी टैबलेट हाथ में पकड़ा हुआ है। लेकिन अब थिकनेस की बात करें, क्योंकि वही मामला थोड़ा उलझ गया था। पहले ऑनलिक्स ने ये दावा किया था कि Fold 7 होने पर 9.5 mm और अनफोल्ड होने पर 4.5 mm मोटा होगा, जो कि Fold 6 से पहले ही काफी पतला है। Fold 6 फोल्ड होने पर 12.1 mm मोटा है। फिर एक लीक सामने आई जिसमें कहा गया है कि Fold 7 फोल्ड होने पर सिर्फ 8.2 mm मोटा होगा, जो S25 Ultra जितना पतला है। और यह सुनकर तो सब चौंक ही गए। लेकिन दोस्तों अब आइस यूनिवर्स ने एक सच्चाई साफ की है। Fold 7 फोल्ड होने पर 8.9 mm मोटा होगा, फिर भी काफी पतला है, भले ही 8.2 mm जितना नहीं। अब बात करते हैं अनफोल्ड थिकनेस की, जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। जब इस फोन को अनफोल्ड किया जाएगा तो इसकी थिकनेस सिर्फ 3.9 mm होगी। हाँ दोस्तों, ये तो हद से ज्यादा पतला हो गया। हाँ, अगर कंपेयर करें कि अब तक फोल्डेबल मार्केट का सबसे पतला फोन कौन सा है, तो वो तो आपको पता ही होगा, Oppo Find N5, जिसकी थिकनेस सिर्फ 4.21 mm है। तो हाँ, सैमसंग अब इसे भी पीछे छोड़ने वाला है। तो अब सैमसंग उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां फोल्डेबल्स USB Type-C पोर्ट जितने पतले हो गए हैं। ऑनेस्टली कहूं तो ये एक पागलपन है। शायद आपको नहीं पता होगा, चाइनीज ब्रांड सैमसंग को उसके मोटे फोल्डेबल के कारण चिढ़ाते हैं। अब शायद ये उल्टा होने वाला है। मोबाइल स्क्रीन पर आपको सैमसंग के सभी रिसेंटली फोल्डेबल्स दिख रहे होंगे, यहाँ तक कि स्पेशल एडिशन वाला मॉडल भी। तो आप साफ साफ देख रहे होंगे कि Z Fold 7 अपने ओवरऑल साइज में स्पेशल एडिशन से भी बड़ा है। इससे ये बात तो लगभग पक्की है कि ऑनलिक्स की लीक सही थी। डिस्प्ले साइज वाकई 8.2 इंच हो गया है। यकीन से कहा जा सकता है कि अब तक की किसी भी फोल्डेबल में लगी सबसे बड़ी डिस्प्ले। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा फिर से कंफ्यूजन हुआ। आइस यूनिवर्स ने बताया कि सैमसंग Fold 7 में एक नई तरह की बैटरी और चार्जिंग टेक्निक का यूज कर रहा है। उन्होंने ये साफ नहीं किया कि यह सिलिकॉन कार्बन बैटरी है या कुछ और। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, नई बैटरी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इसकी कैपेसिटी पुरानी है, वही 4400 mAh। लगता है सैमसंग ने बैटरी को पतला बनाकर फोन को और पतला करने का फैसला किया, बजाय इसके कि उस जगह का यूज बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाने में करे। इंजीनियरिंग के नजरिए से ये काफी काबिल तारीफ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादातर लोग 1 mm कम मोटाई से ज्यादा बैटरी बैकअप को तरजीह देते हैं। जहाँ तक इस फोन की चार्जिंग की बात है, आइस ने कहा कि इसमें नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, बट सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में स्पीड वही पुरानी दी गई है। सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या ये उन्हीं
टेक्नोलॉजी में से है जहाँ वॉट्स वही रहता है लेकिन चार्जिंग तेज हो जाती है। शायद इसमें एक बेटर थर्मल मैनेजमेंट या ज्यादा एफिशिएंसी हो। जो भी हो, चार्जिंग स्पीड नहीं बढ़ती है तो थोड़ा लेट डाउन हो सकता है इस फोन के लिए। मीनवाइल Z Flix 7 को 4300 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि फोल्ड 7 से सिर्फ 100 mAh कम है, जबकि इसका साइज लगभग आधा है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ सैमसंग, क्या आप हमें समझाओगे जरा? लेकिन इन सब के बावजूद Z Fold 7 एक बड़ा अपग्रेड है। आई थिंक सैमसंग हमें वो सारे हार्डवेयर सुधार कर दे रहा है जिनकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे। एक थिनर डिजाइन, बिग डिस्प्ले, थिनर बेजल्स, अल्ट्रा कैमरा, बिना क्रीज वाली स्क्रीन और बहुत कुछ। और अगर इसमें वो एक बड़ी बैटरी और शायद एक पेरिस्कोप कैमरा भी जोड़ देते तो डिवाइस एकदम परफेक्ट हो जाती। शायद ये पहला फोल्डेबल होगा जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आएगा। अब सिर्फ सवाल यह उठता है कि इन सभी अपग्रेड्स के बीच प्राइस क्या रहेगा। तो क्या प्राइस ज्यादा रहेगा? आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।